नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट सेट बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने अपने बेबी के लिए बनाया है। ये 2 ईयर के बेबी के लिए आप बना सकते हो। और साथ में मैंने अपना भी बनाया, उसकी मैंने पहले अलग से वीडियो बनाई है और अपलोड भी कर दी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से पैटर्न बना करके रखा हुआ है। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको इसे समझने में दिक्कत ना हो। आप पैटर्न बना के ले और इससे आप गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और आप एक बार बना के रख लो तो बार बार कितने भी फैब्रिक पर आप बना सकते हो, मेहनत आपको काफ़ी कम लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लिया है और इसे 2 फोल्ड कर दिया है और पैटर्न को इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। और इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर देंगे और सिंपल इसे हमें कट करना है। इसे बहुत ज़्यादा ईजी आपको रहता है। आप एक बार जो भी मेजरमेंट है, जो भी मार्किंग है, सब एक बार आपको करनी है पैटर्न पर और उसके बाद आप सीधा फैब्रिक के ऊपर रखें, कटिंग कर दे, तो आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी आपको कम लगेगी। तो मैंने यहाँ पर ये जो मेरे कोट सेट का जो फैब्रिक था बचा हुआ, उसी में से अपने बेबी के लिए बना करके तैयार किया है। ये रेयॉन फैब्रिक है। मैं आपको यहाँ पर फैब्रिक के बारे में बता दूँ तो मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है और बीच में से भी मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर नेक का मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर मैंने नेक में निशान लगाया हुआ था पर कटिंग नहीं की थी, तो मैं नेक की यहाँ पर कटिंग कुछ इस तरीके से कर दूँगी। ठीक है, अब इसे इसके ऊपर रखेंगे और नेक का भी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। जो हमने पैटर्न कट किया है सेम वैसा ही आपको फैब्रिक पर भी कट करना है। ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है ना पट्टी के लिए, जो हम बटन पट्टी बनाते हैं, उसके लिए मैं निशान लगा लूँगी। और यहाँ पर पॉकेट का आप नाप करके निशान लगा दें इस तरीके से। बस ये 2 निशान आपको लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब दोबारा से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हो, यहाँ पर बंद साइड ली है। ठीक है, क्योंकि बैक में तो हमें ओपन नहीं रखना है। अब ये बैक पार्ट मैंने इसके ऊपर लिया, रखा और इसे सिंपल कट कर दिया। फ्रंट में हमने कटिंग की है बीच में, क्योंकि हमें फ्रंट से ओपन रखना है। शर्ट हमारी ओपन होती है फ्रंट में। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए अलग से कट करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड किया। एक साइड बंद है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, और दूसरे साइड खुली साइड है हमारी। तो ये मैंने एक पार्ट कट कर लिया और एक पार्ट और हम कट कर लेंगे। ये हमें 2 कट करने हैं, क्योंकि शोल्डर हमारा यहाँ से फ्रंट और बैक 2 लगते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कट करके रख लेना है। और अब यहाँ पर ये देखिए, ये कटिंग हो गई है कुछ इस तरीके से। ये फ्रंट के 2 पार्ट, ये बैक पार्ट और ये शोल्डर का पार्ट हो गया है हमारा। अब यहाँ पर पॉकेट के लिए मैं कटिंग कर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है और आप इस तरह की अच्छी वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया मैंने, डबल फोल्ड, और मैं यहाँ पर पैंट का निशान लगाऊंगी। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ से लंबाई लूँगी मैं 18 इंच पर। पजामा बनाऊँगी मैं नीचे के लिए और यहाँ से 1.5 इंच पर ही मैं कुछ इस तरीके से निशान लगा दूंगी। फुल इलास्टिक वाला मैं इसे बनाऊंगी, तो इलास्टिक के लिए निशान लगा दूंगी। तो सीधा मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से मिला दूंगी। और इसका भी आप पैटर्न बना के रख लें। तो मैंने यहाँ पर पैटर्न अलग से नहीं बनाया था, केवल शर्ट के लिए बनाया था। तो अब इन दोनों निशानों को मिला दें नीचे फोल्डिंग के लिए, जितना आप फोल्डिंग के लिए रखना चाहते हो, और ये ऊपर से इलास्टिक के लिए है। पजामे की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, काफ़ी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने डिटेल से समझाया है किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ से 8 इंच पर मैंने निशान लगाया, 8.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे आसन का, और फिर यहाँ से 1 इंच पर हम बढ़ा देंगे। और ये जो टोटल आएगा इसे हम सीधा सबसे पहले मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। जितना भी आएगा टोटल उसके सेंटर में, और सेंटर को ही हम नीचे तक निशान लगा देंगे नाप करके। ठीक है, अब यहाँ से मोहरी हमें 5 या 6 इंच की रखनी है, तो उस हिसाब से हम नीचे निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। मोहरी आप जितनी चौड़ी रखना चाहो नीचे से उतनी रख सकते हो। ठीक है, 6 इंच के आसपास सही रहती है। यहाँ से गोलाई मैंने दी है और बस इसे सिंपल तरीके से हम कट कर देंगे। इसमें अलग से मार्जिन नहीं देंगे, क्योंकि जब हम बैक पार्ट कट करेंगे उसमें हम अलग से मार्जिन डालेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट के ये 2 पार्ट कट कर लिए हैं।
और अब दोबारा से कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया, 2 फोल्ड, और अब यहाँ पर हम इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, केवल साइड में आपको 1-1 इंच बढ़ाना है। 1 इंच हमने यहाँ से बढ़ाया ऊपर से, और पूरे में हम 1-1 इंच पर यहाँ मार्किंग कर देंगे। और अब इस तरीके से आपको ये कट कर देना है। बैक पार्ट में हमने थोड़ा 1 इंच बढ़ा करके ऊपर की साइड से लिया है ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। सिंपल तरीके से निशान है आपके पास, आपके बेबी का जो भी पजामा हो आप उससे मेज़रमेंट लेकर भी सिंपल इसे बना सकते हो। मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपने बेबी के पजामा और शर्ट का मेज़रमेंट लेकर के बनाया है, तो आप उसे देख करके सीख सकते हो कि आप कैसे मेज़रमेंट लेकर के बना सकते हो। अब यहाँ पर स्लीव का जो पैटर्न था उसके ऊपर मैंने यहाँ पर मार्किंग की है फैब्रिक के ऊपर, और इसे मैं कट कर दूँगी। अब 2 मैंने यहाँ पर कटिंग की है क्योंकि 2 बाजू हमें यहाँ पर कट करनी है। दोनों स्लीव की यहाँ पर कटिंग हम इस तरीके से कर लेंगे, और यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 1 इंच पर, जो हमें यहाँ पर फोल्डिंग के लिए लिया था। अब शर्ट में हम स्टिचिंग करेंगे, तो शर्ट का फैब्रिक मैंने बीच में रखा है, सेंटर में निशान लगा दिया है, और जो शोल्डर है उसके भी मैंने सेंटर में निशान लगाया है। एक शोल्डर शर्ट के जो फैब्रिक है उसके ऊपर आएगा और एक आएगा इसके नीचे की साइड, और सेंटर को सेंटर से हमें मिलाना है। और फिर कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए कपड़ा कैसे रखा है। और अब इस तरीके से हम यहाँ पर इस पे 1/2 इंच की दूरी पर स्टिचिंग करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको सेंटर से सेंटर तीनों का फैब्रिक का मिलना चाहिए। और ये जो सिलाई हमारी होगी ये अंदर की साइड जाएगी, बाहर की साइड कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से आपको शर्ट बनानी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको इस तरीके से कपड़े को सीधा करना है, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसे अच्छे से आपको सेट करना है और एक सिलाई आपको यहाँ पर लगा देनी है। आप चाहो तो साथ साथ में प्रेस भी कर सकते हो। प्रेस करने से क्या होगा कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, आपको सिलाई करने में इजी रहता है क्योंकि कपड़ा सेट हो जाता है प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शर्ट बनी थी। बहुत इजी तरीका है शर्ट बनाने का। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर भी मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और वहाँ पर आप जो भी चाहे ड्रेसेस बनाना चाहते हो या आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर डबल मैंने सिलाई लगाई है, ऊपर से ये अटैच हो गया है कुछ इस तरीके से, शोल्डर मैंने जॉइन कर दिए हैं। और अब ये जो हमारी शर्ट का फ्रंट हिस्सा है इसमें मैंने प्रेस करके कपड़े को इस तरीके से सेट कर लिया है, और अब यहाँ से हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड शर्ट के यहाँ पर सिलाई लगानी है। काज पट्टी हम इसकी बनाएंगे, एक साइड काज बनेंगे और एक साइड हमारे बटन लगेंगे शर्ट में। तो दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे, फ्रंट को बैक पार्ट के साथ। अब शोल्डर जॉइन करने का तरीका देखिए, क्योंकि ये भी इनविजिबल होगी यहाँ पर सिलाई हमारी, तो हम कुछ इस तरीके से शोल्डर जॉइन करते हैं शर्ट में, जो कि इनविजिबल रहता है, फिनिशिंग के साथ आते हैं। इस तरह से आपको फैब्रिक को पकड़ना है, और ये जो पीछे वाला फैब्रिक है वो इस तरीके से घुमा करके पकड़ना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको फिनिशिंग से काम करना है। इस तरह से बराबर से आपको कपड़े को बिल्कुल बराबर पकड़ना है, और फिर 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो दोनों शोल्डर आपको इसी तरीके से जॉइन करने हैं। तो सिलाई लगाने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। शर्ट में जो सिलाई होती है ना थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि सिलाई दिखती नहीं है शर्ट में, सारी इनविजिबल सिलाई होती है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से देखना। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारे शोल्डर जॉइन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है ऊपर की साइड से। दोनों मैंने शोल्डर इसी तरीके से जॉइन कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप एक सिलाई भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो 2 सिलाई भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिलाई मैंने इस तरीके से लगा दी है। अब यहाँ से आपको कपड़े को इस तरह से बराबर से पकड़ना है, और यहाँ पर सेंटर पर निशान लगा देना है। आप चाहो तो हल्का सा कट भी लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ पर निशान इस तरीके से भी चौक से लगा सकते हो। तो दोनों साइड हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और अब बाजू को हम यहाँ से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरीके से।
और आप कोई भी ड्रेस या कुछ भी बनाते हो मेरी वीडियो देखकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ भेज सकते हो। मुझे मेंशन ज़रूर करें आप, या टैग ज़रूर से करें आप अगर इंस्टाग्राम पर हो तो, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग अप्रिशिएट करते तो अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाऊं। तो यहाँ पर देखिए दोनों बाजू मैंने इस तरीके से रेडी कर ली है। अब यहाँ पर बाजू का भी हम सेंटर में निशान लगा देंगे इस तरीके से, और अब सेंटर से सेंटर मिलाएंगे हम यहाँ पर। अब क्योंकि बाजू में भी हमें स्टिचिंग थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी, यहाँ पर इनविजिबल हम स्टिच करेंगे, तो राइट साइड में हल्का हल्का एक पैर का मार्जिन देकर के आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, केवल एक पैर का, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना है। इस तरीके से पूरे में हम सिलाई कर देंगे। और अभी सिलाई हो गई है। अब आपको इस तरीके से शर्ट के कपड़े को रखना है और हल्की हल्की दूरी पर आपको, देखिए इतनी दूरी पर रख कर के आपको ये स्टिच करना है इस तरीके से, और फिर इसे हम फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई हम बाहर की साइड करते हैं जो कि फिनिशिंग वाली होती है। तो ये सिलाई मैंने इस तरीके से कर दी। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई हमारी ऊपर की साइड आ जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ऐसे फोल्ड किया। अब ये फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ पर कर देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें शर्ट बनाते हुए, और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार आप बनाओगे तो फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको फिनिशिंग का ध्यान देना होता है क्योंकि शर्ट में ज़रा सी भी गलती दिखती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर शर्ट में जो बाजू है वो भी हमने लगा दी है, ठीक है। अब साइड की हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप निशान लगा दें और यहाँ पर आपको पूरे में नीचे तक ले जा कर के फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, कुछ इस तरीके से। दोनों साइड हम इसी तरह से लगाएंगे। अब इसे हल्का सा अंदर फोल्ड करके एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ से नीचे तक हम पूरे में सिलाई लगाएंगे और इसमें काफ़ी हल्का हल्का सा आपको ऐसे दबा करके और तब ये सिलाई लगानी है। तो पूरा नीचे तक हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और दोनों साइड इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई यहाँ पर हो गई और देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। और नीचे की साइड से भी हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे हल्का हल्का सा, और नीचे से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर कॉलर लगाने हैं, तो इसके लिए हम इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले कॉलर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलर कट कर लिया है और एक फैब्रिक के ऊपर ये मैंने जो कॉलर कटिंग की है वो मैंने फ्यूजिंग पेपर से की है और प्रेस से चिपक जाता है। प्रेस रखी कपड़े के ऊपर और इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। और दो फैब्रिक आपको ज़रूरत होते हैं सेम साइज़ के, और हाफ इंच चारों तरफ मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा है। और जो भी अब एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी और इसे अब मैं कॉलर को सीधा कर दूँगी। तो यहाँ पर कॉलर आपको इस तरीके से सीधा करना है और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। और अब ये जो दूसरा वाला कॉलर है इसमें भी मैंने इसी तरीके से चिपका दिया है। अब जो ज़्यादा वाली साइड होती है ना, उस साइड से आपको इस तरह से सिल देना है पूरा एक साइड से, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेंटर बना देना है इस तरह से फोल्ड करके दोनों फैब्रिक में, और सेंटर पे मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। और इसका जो पैटर्न है वो किस तरह से बनाया आप वो वीडियो ज़रूर से देखना ताकि इसे आपको समझने में दिक्कत ना हो और एकदम से आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो अब यहाँ से सेंटर मैंने इस तरीके से मिला दिया है। अब देखिए कॉलर आपको ऐसे रखना है, एक फैब्रिक आपको ऐसे रखना है सेंटर से सेंटर मिला के, और जो दूसरा फैब्रिक है वो आप इसके ऊपर रखें इस तरीके से। और अब सेंटर से सेंटर मिला करके आपको तीनों फैब्रिक का ध्यान रखना है, ठीक है। केवल हाफ इंच ही आपको यहाँ पर रखना है नीचे की साइड सिलाई में, और फिर इसमें आपको स्टिच कर देना है।
इस तरीके से। और अब इसे हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये कुछ ऐसे हमारा कॉलर रेडी होगा। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसे वापस इस तरह से कर देंगे और जो नीचे का फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर आपका 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। बस इस तरह से करके आप देख लीजिए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूँ, केवल 1/2 इंच आपको नीचे की साइड रखना है। अब आपको कॉलर लेना है शर्ट का, सेंटर का ध्यान रखते हुए सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है इस तरीके से। और अब सेंटर से मैं एक साइड सिलाई लगाऊंगी सबसे पहले अपनी शर्ट के साथ इसे रख करके। यहाँ किनारे तक हम लेकर के जाएंगे और अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें सेंटर से, मैंने आधा ही इसलिए लगाया ताकि जो हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो हमारा कॉलर। ठीक है, सेंटर से मैंने पहले सिलाई लगाई है यहाँ पर एक साइड, और फिर अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से। तो ये सिलाई हमारी यहाँ पर हो गई है। अब ये जो साइड में है ना, जो हमारा ये कॉलर है, जो हमारी बुकरम है, बुकरम के बिल्कुल बराबर से गोलाई करके हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो अब यहाँ पर देखिए गोलाई में हमने इस तरह से सिलाई कर दी है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे और अब यहाँ पर हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। तो कपड़ा पे यहाँ पे मैंने सिलाई इस तरीके से लगा दी है और यहाँ पर कॉलर हमारे बन कर के तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी शर्ट बनी है। और यहाँ पर अब हम पैंट का जो स्टिचिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये नीचे की साइड इसमें मियानी लगाने के लिए 3 इंच की लंबाई 3 इंच की चौड़ाई वाला कपड़ा कट किया है। और जब भी आप बेबी के लिए बनाएं तो यहाँ पर मियानी ज़रूर से लगाएं पजामे में, क्योंकि बच्चे उछलते कूदते रहते हैं तो सबसे पहले सिलाई नीचे से निकलती है। तो अगर आप मियानी लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और सिलाई नहीं निकलेगी। तो मियानी मैं ज़रूर से लगाती हूँ। हैवी साइज़ वालों के लिए आप बना रहे हो तो भी, और बच्चों के लिए आप बना रहे हो तो भी आपको मियानी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मियानी मैं यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दूँगी और फिर यहाँ पर आपको सीधा सीधा सिलाई लगानी है। अब यहाँ नीचे तक इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली, अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाती है। हम मियानी के साइड में हम सिलाई लगाएंगे और मियानी की दूसरी साइड भी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इस सिलाई को यहीं पर रोक देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मियानी के साइड में भी हमने सिलाई लगा दी है। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करेंगे। अब साइड में हम नीचे तक ले जा कर के सिलाई लगा देंगे। और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है कोट सेट, आप इस तरह से बना सकते हो। और बच्चों के लिए जब भी बनाएं रेयॉन फैब्रिक या फिर कॉटन फैब्रिक में ही बनाएं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और स्किन फ्रेंडली है। ये जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है। तो अब यहाँ से आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है नीचे की साइड से भी, और नीचे की साइड से हम रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमने लिया था उसे इस तरह से आपको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और ये जो मेरा कोट सेट का जो फैब्रिक है ये रेयॉन फैब्रिक है और ये मैंने 5 मीटर लिया था, 3 मीटर शर्ट के लिए और 2 मीटर पैंट के लिए। और उसमें से जो साइड में से फैब्रिक बचा था उसमें मैंने अपनी बेबी के लिए रेडी किया है। और काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई अच्छी होती है फैब्रिक में, तो साइड में से छोटा सा फैब्रिक निकल जाता है। और 1 2 3 4 ईयर तक के बेबी के लिए आप इजीली बना सकते हो कम कपड़े में से ही। तो अब देखिए नीचे से भी हम सिलाई कर देंगे, ऊपर बेल्ट के लिए भी यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। थोड़ी सी जगह हम छोड़ेंगे ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। अब इलास्टिक की चौड़ाई मेरे पास यहाँ पर 1 इंच है, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच की बेल्ट यहाँ पर रेडी करूँगी। आपके पास जितनी भी चौड़ी इलास्टिक होगी ना उसमें आधा इंच आपको ज़्यादा लेकर के इलास्टिक के लिए, मतलब अपनी बेल्ट के लिए चौड़ाई लेनी होती है। अब बेल्ट आपको कितनी यहाँ पर रेडी करनी है, जितनी आपकी कमर है उसमें से केवल 1 इंच कम करके आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है।
ठीक है। इलास्टिक को मैंने इस तरीके से डाला और फिर से बिल्कुल खींच करके बराबर से कर दिया। अब ये जो जगह हमने थोड़ी सी छोड़ी थी ना इलास्टिक डालने के लिए, उसे भी हम स्टिच कर देंगे और इलास्टिक को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे और फिर से बिल्कुल बराबर से खींच करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी और ये देखिए हमारा पजामा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ से शर्ट में की जो पॉकेट है वो मैंने पहले नहीं लगाया तो भूल गई थी लगाना, तो मैंने इस तरह से शर्ट की जो पॉकेट है वो रेडी की है और अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर पॉकेट अटैच करूँगी। तो निशान मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, अब मैं दोबारा से निशान लगा दूँगी यहाँ पर ताकि बिल्कुल पॉकेट बराबर से लगे। और पॉकेट यहाँ पर मैंने प्रेस करके सेट करके अच्छे से रखी हुई है। एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अब बस आपको इसे शर्ट के ऊपर रखना है और चारों तरफ आपको इसमें सिलाई लगा देनी है। इससे पहले भी मैंने शर्ट की वीडियो अपलोड की है अपने बेबी के लिए जो बनाई थी, उसमें डिटेल से सारी चीज़ें, उसमें कटिंग और स्टिचिंग सब है, तो आप उसे भी ज़रूर से देख लेना ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पर मैंने पॉकेट को इस तरीके से रखा है और अब यहाँ पर हम ऐसे स्टिच कर देंगे। तो ऐसे आपको फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई करनी है। यहाँ पर हम सिलाई को रोक देंगे और ये देखिए शर्ट हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर शर्ट बनी है, काफ़ी कम कपड़े में और बहुत ही इजीली बन करके तैयार हुई है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर से करना, ठीक है। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगते हैं, कॉमेंट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।